सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं तुमरुकेश्वर महादेव 15 मई गुरुवार के उपाय, जो कि आपको करने चाहिए अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई भी कामना को पूर्ण करने के लिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय। पर उससे पहले तुमरुकेश्वर महादेव कौन है? तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी देव ऋषि नारद के मित्र हैं और वह बिल्कुल देव ऋषि नारद की तरह ही अपने हाथ में वीणा रखते हैं। उनका स्वरूप देव ऋषि नारद का जैसा ही है, बस जो उनका मुख है वह घोड़े के समान है, यानी कि जो घोड़ा होता है उनका जो मुख है वह उस प्रकार का है। तो ये देव ऋषि नारद जैसे भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उसी प्रकार तुमरुका जी 24 घंटे नित्य प्रति समय शिव महापुराण का गुणगान करते हैं। तो उन्हीं तुमरुकेश्वर महादेव का पहला उपाय जो कि आपको करना है, एक बेलपत्र ले लेना है, प्रतिदिन करना है ये उपाय आपको। आपकी कोई भी कामना हो, जीवन में किसी भी प्रकार का दुख चल रहा हो या परेशानी हो और आप उस परेशानी दुख से नहीं निकल पा रहे हैं, तो तुमरुकेश्वर महादेव का ये उपाय ज़रूर करें। इसमें आपको सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लेना है और एक कलश जल ले लेना है। अब सबसे पहले जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको क्या करना है, लाल चंदन लगाना है। पूरी पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद में आपको जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, उन दोनों पत्तियों पर लगाना है पीला चंदन। इन दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाना है। अब जब आप भगवान शंकर की पूजा कर ले, यानी जल समर्पित कर ले, उसके बाद में आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है बीच में से, जहाँ से पत्तियों का मिलन वाला स्थान है ये। और इसके बाद भगवान शंकर के शिवलिंग पे दक्षिण दिशा में खड़े होकर, कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का वर्णन हमने आपको किया कि जिस तरफ जलाधारी है तो ये जो दिशा होगी ये दक्षिण दिशा है। यहीं खड़े होकर आपको वो बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और ये कार्य आपको करना है लगातार प्रतिदिन 15 दिनों तक। लगातार प्रतिदिन आपकी जो अभिलाषा है, जो कामना है, जो मनोकामना है या जो इच्छा है, उस इच्छा मनोकामना को स्मरण करते हुए, अपने मन में रखते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को कीजिए, उपाय को लगातार 15 दिन कीजिए। यदि आपकी समस्या समाप्त ना हो तो इस उपाय को कंटिन्यू रखिए। तुमरुकेश्वर महादेव से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो इच्छा है, कामना है, वह पूर्ण ज़रूर होगी। दूसरा जो उपाय है वह है 2 कलश जल वाला उपाय। ये भी है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से संबंधित। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त ना हो पा रहा हो प्रतिदिन और तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय करना हो, तो आप अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 30 दिन लगातार इस उपाय को ज़रूर करें। इसमें आपको क्या करना है, 2 कलश जल ले लेने हैं। एक कलश में आपको एक अक्षत का दाना डाल लेना है, एक चावल का दाना। और ये चावल का दाना आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए सबसे पहले उस चावल के दाने को अपने हाथ पर रखो और आपकी मनोकामना बोलो, और मनोकामना बोलकर आपको वो चावल का दाना इस कलश के अंदर डाल देना है। और इसमें डालना है थोड़ा सा लाल चंदन। क्या डालना है? थोड़ा सा लाल चंदन डाल देना है। थोड़ा सा लाल चंदन डाल दीजिए। अब इसके बाद में आपको लाल चंदन डालने के बाद सबसे पहले शिव मंदिर में जाना है। दोनों कलश को अपने हाथ में लेकर जाइए और अपने हाथ में दोनों कलश ले जाकर दक्षिण दिशा में शिव मंदिर में खड़े हो जाइए। ये दक्षिण दिशा का वर्णन हमने आपको किया है। यहीं खड़े होकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपके हाथ में कलश है जिसमें आपने अक्षत डाल रखा है और लाल चंदन है, उस कलश को अपने दोनों हाथ में रख पकड़कर तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पे पूरा जल समर्पित कर दो। पूरा जल समर्पित कर दो शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद में जो आपके पास में स्वच्छ कलश जल है दूसरा वाला, उस कलश को लो। उस कलश को लेकर अपने हाथ में
लेकर फिर तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, 30 दिन लगातार ये उपाय करो। आपकी जो कामना मनोकामना है उसका पूरा होने का समय आ जाएगा और बाबा की आपके ऊपर कृपा होगी। तीसरा जो उपाय है वो है श्रीफल वाला उपाय। अब श्रीफल के 2 उपाय हैं तुम्रुकेश्वर महादेव के। दोनों उपायों का वर्णन मैं आपको करता हूँ। पर यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर करो। तो श्रीफल का उपाय। अब श्रीफल यानी कि जो नारियल आता है पानी वाला, जटाओं वाला, वही, उसी को हम श्रीफल कहते हैं। तो आपको 2 उपाय इसमें से कौन-कौन से हैं? सबसे पहला उपाय है पति और पत्नी के संबंध बनाने के लिए। आज के समय में पति और पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं। छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं और फिर विवाद इतना बढ़ जाता है कि उनके अलग होने तक बात पहुँच जाती है। तो दोनों साथ में रहना चाहते हैं पर अपने ईगो की वजह से कोई बात नहीं करता। तो आपको केवल इतना सा कार्य करना है। आपका जो घर है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पूरा घर है, ये एंट्रेंस है जहाँ से आप अंदर आते हो और बाहर जाते हो। तो आपको अपने पूरे घर में क्या करना है? सबसे पहले हाथ में एक श्रीफल ले लेना है। अब इस श्रीफल पे आपको मूली का धागा लपेटना है। मूली का धागा लपेटते हुए और आपके पूरे घर में आपको भ्रमण करना है। मूली का धागा लपेटते रहिए श्रीफल में, पूरे घर में भ्रमण करते रहिए। भ्रमण करते 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 इस द्वार तक, आपके मुख्य द्वार तक वापस आ जाइए और उस मूली के धागे को इस श्रीफल पे लपेटते रहिए। जितनी बार भी लपेटा माए, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार लपेटा माए, आपको गिनना नहीं, बस लपेटते जाना है। आप चलते जाइए, मूली का धागा लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, लपेटते जाइए और इस प्रकार से आपको लपेटते हुए जब आप वापस पहुंच जाए अपने स्थान पर तो मूली के धागे को वहीं से तोड़ देना है। अब उस श्रीफल को आपको लेके जाना है। जो भी ये उपाय कर रहा है वह शिव मंदिर में जाए। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो भगवान शंकर के सम्मुख में जाकर जो भी गया है वह दोनों का नाम ले, यानी कि पति और पत्नी दोनों का नाम ले। नाम लेकर उस श्रीफल को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से और अपने मन की बात कहकर कि बाबा मुझे और मेरे पति को, या फिर यदि हस्बैंड गए तो मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ रहना है। हमारे बीच में जो विच्छेद की बात हो रही है, जो विवाद हो रहा है वह समाप्त हो। और उस श्रीफल को, शिवलिंग को केवल स्पर्श कराकर यहीं शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए, केवल और केवल स्पर्श कराकर। और पति पत्नी नाम बोलकर बाबा से प्रार्थना कर कर आइए। जो भी आपके बीच में विवाद चल रहा होगा वह धीरे धीरे या फिर उसी समय समाप्ति की ओर आ जाएगा। अब श्रीफल का ही दूसरा उपाय, और वो है श्रीफल का दूसरा उपाय, जिन माताओं बहनों का पूर्ण गर्भ प्राप्त नहीं हो पा रहा, यानी कि वे गर्भवती होती हैं पर उनको संतान की पूरी प्राप्ति नहीं हो पा रही, उनके लिए ये उपाय है। सबसे पहले आपको श्रीफल लेना है। अब इस श्रीफल पे अपनी लंबाई के बराबर, जो माताएं बहनें हैं उनको अपनी लंबाई के बराबर का मूली का धागा ले लेना है और इस मूली के धागे को यहीं शिव मंदिर में बैठकर श्रीफल पे लपेटना है, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और फिर इस श्रीफल को तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लपेट कर शिवलिंग को स्पर्श कराकर, शिवलिंग के ऊपर कभी भी ऐसे श्रीफल ना समर्पित करें। श्रीफल क्या, आप कोई भी फल या कोई भी वस्तु इस जलाधारी के ऊपर ना रखें। यदि आपको शिव जी को समर्पित करवाने हैं तो किसी प्लेट में या किसी स्थान पर शिवलिंग के सम्मुख में या शिवलिंग के सामने किसी पात्र में रख दीजिए। पर ऐसे शिवलिंग के ऊपर यदि आपको पुष्प समर्पित करने वो कर सकते हैं, पर जैसे कोई फल हो या श्रीफल हो वो इस प्रकार ना रखें और श्रीफल को यहीं रख दे। बाबा से प्रार्थना करें पूर्ण संतान प्राप्ति की। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम जो उपाय है तुम्रुकेश्वर महादेव का, और ये उपाय है बच्चों के लिए। यदि आपके बच्चे, आपको ऐसा लगता है कि राह भटक गए हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो इसके लिए तो आप केवल एक कार्य कीजिए, पहले उनको प्यार से समझाइए और इसके साथ एक छोटा सा उपाय कीजिए। एक कलश जल, उसके अंदर आपको डालना है एक कमलगट्टा और उस कमलगट्टे को डालकर उस कलश के जल को शिवलिंग पे समर्पित करो आपके बच्चे के नाम से। जो भी आपके बच्चे का नाम है उसका स्मरण करके 30 दिन लगातार ये उपाय करो। तुम्रुकेश्वर महादेव की कृपा होगी, आपका बच्चा सही राह पर आ जाएगा। तो कीजिए ये सभी उपाय तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 15 मई गुरुवार के दिन।
सभी भक्तों को श्री शिवाय